हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रिपरेशनपुर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो हम लोग चैप्टर सॉल्व करने जा रहे हैं, उस न्यू चैप्टर हम लोग सॉल्व करेंगे। उस चैप्टर का नाम है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री सर्कुलर फंक्शन, या कहते हैं इसको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक है, तो आज जो है पिछला जो चैप्टर हम लोगों ने फिनिश किया था वो फिनिश किया था प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, और उससे पहले ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज देखी थी, और उससे पहले लिमिट। तो जिसने भी 3 चैप्टर की वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो पीछे जाके प्लेलिस्ट में देख सकता है, उसकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी, उसको ज़रूर से देखें। ठीक है, तो आज जो है हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे इन्वर्स फंक्शन। ठीक है, तो इन्वर्स फंक्शन में जो है मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करूँगा। बेसिक का मतलब ये हो गया कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको समझनी ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, आप लोग समझते नहीं, उनको रटते हैं। ठीक है, तो मैं आपको समझाऊँगा भी और उस चीज़ को बताऊँगा, और फिर मैं साथ ही साथ एक दो एग्जांपल दे के पहले सॉल्व कराऊंगा, समझाऊंगा, फिर उसके बाद जो है एक्सरसाइज पे हम लोग आएंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट दिया हुआ है कि साइन थीटा बराबर एक्स हो, देन थीटा बराबर साइन। ये तो नॉर्मल सी बात है, आप लोग जानते होंगे। ये जो 6 दी हुई हैं वैल्यूज़, ये जानते होंगे। ठीक है, कि क्या होता है, क्यों ऐसा होता है, आप लोग जानते होंगे। सिंपल सी बात है, साइन थीटा बराबर एक्स है तो थीटा की वैल्यू केवल निकालनी होगी। तो थीटा की वैल्यू जब निकालेंगे तो इस साइड आ जाए तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। तो ये तो आप लोग जानते होंगे, बेसिक सी चीज़ है। जो आगे हम लोग बात करने जा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। वो इम्पोर्टेंट क्या है कि देखिए इसमें दी हुई है वैल्यू, ये जो वैल्यू दी हुई है ये इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट ये है कि हम लोग इसको क्या करते हैं, रट लेते हैं या याद कर लेते हैं ज़्यादातर लोग। तो इसको रटना नहीं, आज समझना भी है, और फिर कैसे याद करना है वो भी समझना है। ठीक है, याद तो करना ही है लेकिन समझ के याद करना है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो ये क्या दी हुई है ये जानना है। तो ये जो हैं ये जो हैं ये रेंज दी हुई हैं। क्या दी हुई हैं, रेंज दी हुई हैं कि साइन इनवर्स एक्स की रेंज क्या है, कॉट इनवर्स एक्स की रेंज क्या है, और कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, और कॉसेक इनवर्स एक्स की रेंज क्या है। मतलब रेंज का मतलब हो गया कि इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी। ठीक है, तो उस हिसाब से जो है हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहले जहाँ जो एक वर्ड आया डोमेन ऑन रेंज, कितने लोग को इसमें कन्फ्यूजन रहती है, तो मैं आज उसको बताना चाहूँगा। ठीक है, समझाने की कोशिश करूँगा, आई होप आप लोग को समझ में आए। ठीक है, तो देखते हैं डोमेन एंड रेंज। तो देखिए डोमेन ऑन रेंज के बारे में लोग पहले सीखेंगे, क्योंकि डोमेन ऑन रेंज यहाँ पर जो है इसमें हम लोग को समझना है। तो डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। तो देखिए सपोज मैंने एक बनाया हुआ है सेट ए और एक बना दिया सेट बी। सेट ए में जो मैंने एलिमेंट्स लिए हैं वो 1 2 3 एंड 4 5, मैंने 5 एलिमेंट्स जो हैं सेट ए में ले लिए हैं। ऐसे ही जो है सेट बी में जो मैंने एलिमेंट्स लिए हैं ए बी सी डी ई एफ तक ले लिए हैं। इसमें 6 एलिमेंट्स है, इसमें कितने हैं, 5 एलिमेंट्स लिए हैं। ठीक है, तो जो ये एलिमेंट सेट ए में हमने लिए हैं इसको कहेंगे क्या, डोमेन। और जो सेट बी में लिए हैं वो हो जाएंगे इसके को डोमेन। ठीक है, देखिए आप मेरी बात को ध्यान सुनते जाइएगा, मैं क्या कहता जा रहा हूँ। ये जो मैंने है सेट ए लिया है, और ये सेट लिया है जो है बी सेट लिया है। ठीक है, तो सेट ए में जो है वो हमने डोमेन लिए हैं, और सेट बी में हम लोगों ने क्या लिए हैं, को डोमेन लिए हैं। तो ठीक है, अब देखिए मैंने क्या किया है कि सेट ए के एलिमेंट्स को सेट बी के एलिमेंट्स मतलब को डोमेन से मैचिंग कराया। ए को मैच कराया बी से, ए को रिलेट करा दिया बी से, बी को ए सॉरी मैं ए बोल रहा हूँ यहाँ पे। 1 को रिलेट किससे कराया है, बी से। 2 को रिलेट करा दिया ए से, सी 3 को सी से, और 4 को डी से। ठीक है, तो रिलेट करा दिया। तो ये जो होंगे जिससे रिलेट कराया है उसको हम लोग इमेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इमेज। तो जो ये को डोमेन में जो लिखे हुए हैं ए बी सी, तो सपोज देखिए पहला क्या है, मैंने 1 को जो रिलेट कराया है वो किससे मतलब रिलेट का मतलब मिलाया है। तो एक प्रकार से मिलाया है, किससे मिलाया है, बी से मिलाया है। तो 1 का जो इमेज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इमेज हो जाएगा। देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है, इमेज जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे जो 5 का इमेज हो जाएगा वो ई हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो पहले तो ये समझना है कि ये जो होते हैं सारे डोमेन होते हैं, और ये क्या होते हैं, को डोमेन। अब देखिए ए सेट ए जो दिया हुआ है उसमें जो 5 एलिमेंट्स थे, तो उसका जो है रिलेटेड जब हम लोगों ने रिलेट किया सेट बी से, तो इसका जो रिलेशन है वो रिलेशन कितने लोगों से मिला, ए से लेके ई, मतलब 5 लोगों से रिलेशन मिला। जब हम लोगों ने सेट ए के एलिमेंट्स को सेट बी के एलिमेंट से रिलेट कराया तो 5 लोगों से इसके रिलेशन मिले। ठीक है, संबंध मिले। ठीक है, रिलेट हुआ, तो उसको क्या कहेंगे, ये जो पाँचों हैं वही रेंज कहलाते हैं।
तो आप लोगों को डोमेन और रेंज यहाँ समझ में आई होप आ रहा होगा। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। देखिए फिर से बता दे रहा हूँ, जो ये डोमेन है, डोमेन के 5 एलिमेंट्स हैं, वो मैंने को डोमेन के एलिमेंट्स जो ABCDEF के रूप में दिए थे उससे हम लोगों ने रिलेट कराया, मैच कराया। तो जो एलिमेंट्स उससे रिलेशन उनका आया, एफ़ का नहीं आया तो एफ़ जो है रेंज में नहीं आएगा। तो कितने आए? 5, ए से लेके ई तक आए, तो ये क्या कहलाएंगे? रेंज कहलाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। और इमेज वाली जो मैंने बात बताई, इमेज मतलब 1 का जो है रिलेशन किससे निकला? बी से निकला, तो बी जो है ये 1 का क्या है? इमेज है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है इसको हम लोग फंक्शन के रूप में भी डिनोट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो भी देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है ये जो है फंक्शन जो है ए जो है ये रिलेट कर रहा है किसको? बी को रिलेट कर रहा है। किसको रिलेट कर रहा है? बी को रिलेट कर रहा है। अब कुछ जगहों पे ये पूछ दिया जाता है कि फंक्शन जो है ये इसका फंक्शन है कि नहीं, या ये इसका फंक्शन है कि नहीं, ऐसी कंडीशन मतलब पूछ दिया जाता है एग्ज़ाम में। तो हम लोग ये भी समझेंगे कि ये इसका फंक्शन है या नहीं, ये कैसी कंडीशन बनेगी जिसमें ये फंक्शन होगा भी, और एक ऐसी कंडीशन बनेगी जब फंक्शन नहीं होगा। तो दोनों कंडीशनों को हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है कि जो सेट ए दिया था उसके जो 1 को है मैंने ए से भी मैच कराया है, और किससे मैच कराया है? बी से कराया है। ऐसे 2 को सी से कराया है, और 4 को जो है 5 से कराया है, और डी से करा दिया 5 को भी, 4 थर्ड को, और फोर्थ को डी से कराया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए समझना क्या है, डोमेन की कभी भी जो है 2 इमेजेस नहीं बन सकती। 2 इमेज कैसे बन रही? देखिए को डोमेन में ए और बी से इसको रिलेट कराया गया है, तो इसकी जो है डोमेन की कभी भी 2 इमेजेस नहीं बन सकती, इसलिए ये जो है फंक्शन नहीं होगा। फिर से देखिए मैं रिपीट कर रहा हूँ कि सेट ए दिया हुआ था, सेट बी दिया हुआ था, तो यहाँ पर हमको ये पता करना था कि ये इसका फंक्शन है कि नहीं है। तो हम लोग ऐसे समझेंगे कि ये जो डोमेन दिया हुआ है, सेट ए क्या था? देखिए हम लोगों ने डोमेन लिया था, तो सेट ए में जो है वो डोमेन था। डोमेन की कभी भी 2 जो हैं इमेज नहीं बनती। 2 इमेज देखिए यहाँ बन रही हैं, 2 से ये रिलेट कर रहा है, इसलिए इसकी 2 इमेज बन रही हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता, इसलिए ये क्या है? फंक्शन नहीं है। लेकिन जस्ट अगर उल्टी कंडीशन इधर देख लें, अगर ऐसी कंडीशन दिया होता, डी यहाँ पर देखिए 2 से मैच कर रहा है, मतलब कि जो को डोमेन है डी जो सेट बी में दिया है, ये को डोमेन्स हैं सारे। तो को डोमेन्स जो है डी जो है वो रिलेट कर रहा है सेट ए, मतलब डोमेन के 2 अवयव, 2 एलिमेंट से, 3 और 5 से। तो देखिए ये जो है ये दो प्री इमेज बना रहा है। क्या बना रहा है? वो इमेज बना रहा था, ये क्या बना रहा है? प्री इमेज। तो ये जो है ये ऐसी कंडीशन में ये फंक्शन हो जाएगा। तो देखिए आपको मैं इस कन्फ्यूजन, शायद थोड़े बहुत कन्फ्यूजन आप लोगों को हो गई हो, उस कन्फ्यूजन को मैं दूर करूँगा दूसरा फिगर जो मैंने बनाया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने दूसरा फिगर से दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पर देखिए क्या किया है मैंने, एक यहाँ सेट ए लिया, बी लिया है। ठीक है, तो 1 को सेट ए के एलिमेंट्स को सेट बी से मिलाया, तो 1 को मिलाया है ए से, और 2 को मिलाया है बी से। मतलब जो डोमेन दिए हुए हैं वो केवल एक एक इमेज बना रहे हैं। ठीक है, तो पहली कंडीशन जो है हम लोग की फॉलो की है, अभी तक तो फंक्शन है। मैंने डोमेन को हम लोगों ने चेक किया, तो अभी तक ये पता चला कि ये फंक्शन है। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर ऐसी कंडीशन मैंने बताई थी कि जो को डोमेन होता है वो प्री इमेज एक या एक से अधिक 2-3 बना सकता है, तब भी कंडीशन में क्या होगा? वो फंक्शन होगा। लेकिन अगर डोमेन जो है वो 2 इमेज बनाए, 2 इमेज का मतलब देखिए यहाँ पर जो है 1 जो है को डोमेन में 2 से रिलेट कर रहा है, इसलिए ये जो फंक्शन ये नहीं था। और यहाँ पर देखिए डोमेन जो है एक एक इमेज बना रहा है, सॉरी ये थर्ड जो है इससे मिला है, फोर्थ इससे मिला है, 5 इसी से मिला है। ठीक है, तो एक एक इमेज बना रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए जो को डोमेन है वो 2-2 इमेज बना रहे हैं। सी जो देखिए यहाँ पर एक सी जो एलिमेंट दिया था उसने 2 इमेज बनाई, इमेज नहीं, प्री इमेज बनाई। क्या बनाई है? प्री इमेज बनाई है, 4 के साथ भी और 5 के साथ भी। तो ऐसी कंडीशन में ये फंक्शन है। तो यहाँ से हम लोग इतना समझें कि डोमेन जो है कभी भी 2 इमेज नहीं बनाता। अगर 2 इमेज बनाता है तो ऐसी कंडीशन में ये जो है फंक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर डोमेन एक इमेज बनाता है लेकिन
कोडोमेन 2 प्री इमेज बनाता है तो भी फंक्शन ये तब होगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं आगे। देखिए आप लोग को हो सकता है डोमेन अब समझ में आ गया हो। ठीक है, अगर ना समझ में आया तो आप लोग कमेंट करके बताएं, मैं उसकी अलग से वीडियो बना दूंगा डोमेन रेंज की, आप लोग को और बढ़िया से समझा दूंगा। ठीक है, यहाँ पर फ़िलहाल मैंने पूरी कोशिश की अपनी समझाने की कि आपको समझ में आया हो। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन हम लोग को जब देगा तो हम लोगों को जो 6 वैल्यूज़ हैं इनको याद करना है। तो पहले जो है हम लोग इसके याद करने का तरीका भी सीखेंगे और क्या होता है ये भी समझेंगे, समझते हुए जो है याद करेंगे। देखिए मैंने रिलेशन कर दिया, साइन का जस्ट जो होता है दुश्मन होता है कॉसेक। अब मैंने दुश्मन वर्ड क्यों यूज किया है, क्योंकि साइन का जस्ट जो है उल्टा होता है, और उल्टा जो होता है हमारा विपरीत जो होता है वो हमारा क्या होता है, दुश्मन। तो साइन का जो जस्ट विपरीत होता है कॉसेक होता है, तो इसका इसका एक रिलेशन है। ठीक है, कॉसेक। अब आगे देखते हैं, साइन अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या बनाता है, टेन थीटा। ठीक है, तो टेन थीटा को बनाने में जब सबसे पहले ऊपर आता है वो कौन आता है, साइन, तो ये इसका मित्र हुआ, इसको क्या हुआ, मित्र हुआ, क्या हुआ, तो इससे इसके साथ रिलेशन है। तो ठीक है, तो ऐसे याद करेंगे, तो इसकी कुछ चीज़ें जो हैं इसमें मैच करेंगी, इसकी इसमें मैच करेंगे। तो इसीलिए मैंने ऐसा क्यों बताया है, ताकि आपको एक इमेज बन जाए आपके माइंड में और याद करने में आपको जो है कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए अब हम लोग यहाँ रेंज समझेंगे। तो साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, -π/2 से π/2 के बराबर या इक्वल। मतलब कि साइन इनवर्स एक्स जो है वो -π/2 के बराबर भी हो सकता है, उससे बड़ा भी हो सकता है, और π/2 से छोटा हो सकता है या बराबर हो सकता है। ठीक है, ऐसे जो है टेन इनवर्स एक्स में दिया है, टेन इनवर्स एक्स में देखिए यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं लगा है, तो टेन इनवर्स एक्स की जो वैल्यू होगी वो -π/2 से बड़ी होगी, और जो π/2 होगी उससे छोटी होगी। ठीक है, इस रेंज को जो है रेंज जो है उसको प्रिंसिपल वैल्यू भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू भी कहते हैं। तो यहाँ पर 10 आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे देखते हैं कॉसेक, कॉसेक इनवर्स एक्स की जो है रेंज है -π/2 से बड़ी या बराबर, या π/2 से छोटी या बराबर, इसके बीच में ये जो है लाई करेगी। लेकिन एक यहाँ पर कंडीशन दी है, कॉसेक इनवर्स एक्स जो है डज नॉट इक्वल 0, मतलब 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। एक ये कंडीशन जो है आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए कॉस का जो हम लोगों ने कर दिया कॉट के साथ और सेक इनवर्स एक्स के साथ। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है कॉस इनवर्स एक्स की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी या बराबर और पाई से छोटी या बराबर होती है। ऐसे कॉट इनवर्स एक्स में देखिए 10 में जो है इक्वल नहीं लगा था, तो कॉट में भी इक्वल नहीं लगा है। ठीक है, तो 0 से बड़ी और पाई से छोटी होती है कॉट इनवर्स एक्स की। सेक इनवर्स की एक्स की जो वैल्यू होती है वो 0 से बड़ी या बराबर और सेक और जो है पाई से छोटी या बराबर होती है। तो देखिए इन तीनों का भी रिलेशन हमें याद रखना है। ठीक है, ये जो है तीनों कंडीशन देखिए 0 से पाई, 0 से पाई, 0 से पाई, 0 से पाई है। लेकिन यहाँ पर जो देखिए सेक इनवर्स एक्स जो है डज नॉट इक्वल π/2, मतलब 90 की इक्वल जो है वो नहीं होता। ये कंडीशन केवल फॉलो इसमें नहीं करता है। ठीक है, तो आगे जो है हम लोग अब देखेंगे। अब देखिए आगे जो दिया हुआ है इनके डोमेन दिया हुआ है। देखिए साइन इनवर्स एक्स एंड कॉट इनवर्स एक्स की जो है वो डोमेन क्या होती है, -1 से 1 के बीच में, बड़ी या बराबर इक्वल लगा हुआ है। ठीक है, तो डोमेन समझ में आ गया होगा। ऐसे कॉसेक इनवर्स एक्स एंड सेक इनवर्स एक्स की जो डोमेन होती है वो क्या होती है, एक्स से छोटी एक्स की जो वैल्यू होती है इसमें वो -1 से छोटी या बराबर, या फिर +1 से बड़ी या बराबर। ठीक है, किसकी, कॉसेक इनवर्स एक्स एंड सेक इनवर्स एक्स की जो डोमेन होती है वो -1 से छोटी या बराबर और +1 से बड़ी या बराबर होती है। और जो अब यहाँ पर जो है टेन इनवर्स एक्स बचा, और क्या बचा, टेन इनवर्स एक्स बचा और कॉट
इनवर्स एक्स बचा, तो इसकी जो है डोमेन होती है वो रियल नंबर होते हैं। क्या होते हैं? रियल नंबर। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। देखिए इससे एक दो क्वेश्चन रिलेटेड मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। देखिए सपोज एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूँ कि दिया हो साइन पाई बाई टू। ठीक है, अब देखिए जो पाई बाई टू दिया है तो हम लोगों ने साइन इनवर्स एक्स के लिए, ठीक है, किसके लिए? साइन इनवर्स एक्स के लिए हम लोगों ने जो कंडीशन पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी? साइन इनवर्स एक्स के लिए देखिए अभी लिखी हुई ऊपर ही है ये, कि माइनस पाई बाई टू से बड़ी या बराबर छोटी या हाँ बड़ी या बराबर मतलब ग्रेटर देन या इक्वल, पाई बाई टू से छोटी या बराबर मतलब लेस देन या इक्वल होनी चाहिए। तो देखिए जो पाई बाई टू है ये इसके बीच में ही तो आएगा, मैं बीच में कह रहा हूँ इक्वल आएगा, इक्वल भी तो लगा हुआ है, इक्वल भी आ सकता है कि नहीं? तो ये जो है इसको लाई कर रहा है। ठीक है, इसलिए जो है इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, इसमें हम लोग कुछ कम करने की ज़रूरत नहीं है, ये जो है लाई कर रहा है इसलिए इसकी वैल्यू हम लोग डायरेक्ट क्या लिख देंगे? देखिए मैं लिख दे रहा हूँ, जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? पाई बाई टू। यहाँ करेंगे तो साइन इनवर्स से ये कैंसिल हो जाएगा और क्या आ जाएगा आंसर? पाई बाई टू। ठीक है, आगे देखते हैं, एक और समझते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, यदि दिया हो कॉस सेवन पाई अपॉन फोर दिया, कॉस इनवर्स कॉस सेवन पाई अपॉन फोर दिया हो, तो देखिए सेवन पाई अपॉन फोर जो होती है वैल्यू कितनी होती है? ये वैल्यू हो जाती है, ये 45 हो जाएगी पाई बाई फोर, सेवन से मल्टीप्लाई कर देंगे 45 में तो कितना, आई थिंक 315 आएगा, 315। ठीक है, तो 315 आ गया। तो देखिए हम लोगों ने जो है अभी पढ़ा था कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू जो है वो जीरोस के बराबर या उससे बड़ी और पाई से मतलब 180 से छोटी या बराबर होनी चाहिए, लेकिन ये कितना बन गया? 315 बन गया। तो ये तो इसमें लाई नहीं करेगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इसके लिए जो है हम लोगों ने इसको जो है हम लोग वैल्यू को लाई कराएंगे। अब कैसे लाई कराएंगे? तो देखिए हम लोग क्या कर देंगे, इसको करने के लिए हम लोग इसको क्या लिख देंगे? कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई मतलब 360 माइनस पाई बाई फोर, इसको लिख सकते हैं। 360 में अगर हम 45 घटाएंगे तो 315 ही तो आएगा। ठीक है, तो जब इसको 360 माइनस थीटा करेंगे तो कॉस 360 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। ठीक है, अब देखिए 360 माइनस थीटा ये मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ क्यों होता है, ये सब चीज़ आपको जो है चतुर्थांश में समझा चुका हूँ, इतना तो आप लोगों को क्लियर होगा नहीं है तो आप पिछली वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने बताया है। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, जब इसको हम चेंज करेंगे तो ये निकल के आएगा कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई फोर आ जाएगा। ठीक है, कॉस से कॉस ये कैंसिल, तो आंसर क्या हो जाएगा? पाई बाई फोर। ठीक है, तो ये समझाने का जो हमारा मकसद था, यहाँ पे हम लोग का समझने का मकसद था वो ये था कि जब भी ऐसी वैल्यूज आ जाएंगी जो लाई नहीं करेगी तो उसको हम लोग लाइक कराने के लिए क्या करेंगे? जो मेथड मैंने यूज किया अभी उसको हम लोग कम करेंगे, लाइक कराएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले दिए हुए हैं, इसको जो है आपको याद करना है, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और वो बराबर होता है टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे कॉस इनवर्स जो है साइन इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर और टेन इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स होता है। देखिए ये सब पीडीएफ जो है फार्मूले की मैं टेलीग्राम चैनल में दे देता हूँ, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है उसको जाकर ज्वाइन करें। ठीक है, मैं वहाँ पर पीडीएफ दे दूँगा, तो आप फार्मूले को तैयार कर लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर आप वीडियो को पुश करके भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, पॉज कर लीजिए, उसके बाद इसको नोट कीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं। तो देखिए आगे जो दिया हुआ है आगे भी फार्मूले लिखे हुए हैं। ठीक है, ऐसे कॉस इनवर्स एक्स का है, टेन इनवर्स एक्स का तीनों पदों में है। अब देखिए यहाँ पर ये जो दिया है कॉस इनवर्स एक्स को हम लोग लिख सकते हैं कॉस सेक इनवर्स वन अपॉन एक्स जस्ट विपरीत, तो ये सब चीज़ें आपको पता है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं।
देखिए अगला जो फार्मूला दिया हुआ वो दिया साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स, जहाँ भी होगा वो किसके बराबर होगा, पाई बाई टू के। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए जो एंगल है वो इक्वल है, ठीक है, इस पर ध्यान दीजिएगा। तो ऐसे ही टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स जो है वो पाई बाई टू के बराबर होगा, सेक इनवर्स एक्स जो है कॉसेक इनवर्स जो है पाई बाई टू के। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक प्रकार से, ज़्यादातर जो है हम लोग आगे यूज करेंगे, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखिए ये एक कंडीशन दी हुई है, ये कंडीशन क्या है, साइन साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स। तो आप लोग को लग रहा होगा कि एक तो एकदम आसान है, अब क्या बता रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ये इसलिए बता रहा हूँ ना, इसको आप देख लीजिए एक बार, आगे एक इससे रिलेटेड चीज़ मैं बताने वाला, इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए साइन इन जो साइन है साइन इनवर्स एक्स, तो ये साइन साइन हट जाएगा, एक्स बचेगा, ऐसे कॉस में ऐसे ही टेन में ऐसे इसमें सब में होगा। लेकिन देखिए आगे जो कंडीशन दी हुई है वो क्या दी हुई है, आगे देखिए कंडीशन दी हुई है कि साइन इनवर्स, देखिए अब साइन इनवर्स कहाँ है, बाहर है, पहले कहाँ था, ब्रैकेट में था। तो साइन इनवर्स एक्स साइन एक्स बराबर भी एक्स होता है। लेकिन एक कंडीशन देखिए आगे भी एक और समझ लीजिए, कॉट इनवर्स एक्स जो है और कॉट एक्स हो तो उसकी वैल्यू एक्स आती है, जैसे कि कॉसेक। देखिए इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, इनवर्स पहले बाहर था, अब जो है इनवर्स इसमें जो है अंदर था, इसमें बाहर है, ठीक है, तो वैल्यू तो वही आ रही है। लेकिन देखिए जो हम लोग को यहाँ समझना है वो समझना ये है, कई बार दे देता है कि साइन साइन इनवर्स एक्स वो जो है बराबर दे देता है साइन इनवर्स साइन एक्स के। तो देखिए ऐसा नहीं होता है, बराबर ये वैल्यू नहीं होता है। देखिए फिर से समझिएगा, ये जो मैं लाइन बता रहा हूँ यही इंपॉर्टेंट है कि साइन साइन इनवर्स एक्स डज नॉट इक्वल, क्या मैंने बोला, डज नॉट इक्वल, ये डज नॉट इक्वल का साइन है साइन इनवर्स एक्स साइन एक्स। समझ रहे हैं, यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर ये साइन लिखा है, ये साइन इनवर्स एक्स लिखा है, तो ऐसी कंडीशन में ये डज नॉट इक्वल होगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये भी हम लोग को देखना है कि देखिए जब भी साइन इनवर्स एक्स के साथ जो एंगल में दिया हो, मतलब उसके कोण के में दिया हो, माइनस में हो वैल्यू, तो क्या होती है, माइनस साइन एक्स। देखिए यहाँ पर भी जो भी हम लोगों ने पीछे रिलेशन पढ़ा था वही यहाँ पर भी देखना है, देख रहे हैं, साइन टेन और कॉसेक, ठीक है। तो इसमें जो है ये तीनों एक जैसी वैल्यू होंगी, क्या होंगी, साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स हो तो माइनस का साइन इनवर्स एक्स वैल्यू आ जाएगी, टेन इनवर्स एक्स माइनस एक्स हो तो टेन इनवर्स माइनस का टेन इनवर्स एक्स आ जाएगी, कॉसेक इनवर्स एक्स माइनस एक्स हो तो माइनस का कॉसेक इनवर्स एक्स आ जाएगी। लेकिन लेकिन यहाँ पर क्या है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स हो, किसमें, कॉस में, कॉट में और सेक में, ठीक है। ये तो आपको तीनों वैल्यू समझ में आ गई होगी, साइन टेन कॉसेक, इसमें कुछ नहीं समझना है, सीधे सीधे माइनस आ जाता है आगे, ठीक है। लेकिन ये जो तीन वैल्यू दी हुई हैं, ये इन तीनों वैल्यू में समझना है कि जहाँ पर भी कॉस इनवर्स माइनस एक्स दे दे तो पाई से हम लोग पहले उसको माइनस करेंगे, हम पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ऐसे ही कॉट में ऐसे ही सेक में, ठीक है। तो आगे हम लोग इससे रिलेटेड सवाल भी करेंगे, ठीक है। आगे देखिए ये सारे फार्मूले दिए हुए हैं, ये आपको तैयार करने हैं, इसमें कुछ बताना नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करूँगा मैं। देखिए आपको टेन इनवर्स एक्स के भी फार्मूले तैयार करने हैं, ऐसे टू कॉस इनवर्स एक्स के, थ्री साइन इनवर्स एक्स के, ठीक है, ऐसे सारे फार्मूले आपको ये सब तैयार करने हैं। अब हम लोग जो है क्वेश्चन फर्स्ट देखेंगे। ये क्वेश्चन जो है मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता चुका था, लेकिन फिर भी रिपीट कर दे रहा हूँ। देखिए दिया हुआ फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ साइन इनवर्स साइन पाई बाई टू। तो देखिए हम लोगों ने साइन के लिए जो रेंज पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी कि साइन की जो साइन इनवर्स एक्स की जो है रेंज है वो ग्रेटर देन इक्वल थी माइनस का पाई बाई टू से, और लेस देन एन इक्वल थी पाई बाई टू के। तो देखिए पाई बाई टू, तो यहाँ पर देखिए ये लाई कर रहा है, मतलब कि यहाँ पर देखिए माइनस मैंने लगा दिया, माइनस नहीं होगा, क्या होगा, पाई बाई टू होगा, ठीक है। तो देखिए ये जो हम लोगों ने अभी पीछे पढ़ा था और समझा था, तो यहाँ पर जो है साइन ये जो वैल्यू है ये लाई कर रही है, इसलिए जो है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये सीधे बचेगा, साइन ये कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सॉरी, जो साइन है ये वैल्यू क्या बचेगी, ऑप्शन ए आ जाएगा, पाई बाई टू आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन दिया हुआ है कॉस इनवर्स कॉस सेवन पाई बाई फोर। तो देखिए मैंने अभी समझाया था, सेवन पाई बाई फोर की वैल्यू जो हम लोग निकाली थी वो कितनी निकाली थी, 315। और 315 कॉस इनवर्स एक्स के लिए जो है हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि इसकी जो वैल्यू होती है जीरो से बड़ी या बराबर और छोटी होती है किससे, पाई से, किससे होती है, पाई से, ठीक है।
पाई से छोटी होती है या बराबर होती है। तो 315 देखिए क्या 180 के बराबर है या उससे छोटा हो सकता है? नहीं हो सकता, इसलिए लाई नहीं कर रहा है। इसलिए इसको पहले क्या कराएंगे हम लोग, लाई कराएंगे। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे कि हम लोग कॉस 2 पाई मतलब 360 माइनस पाई बाई 4 मतलब कि 45। हमने 360 माइनस थीटा कर दिया। कॉस 360 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी कॉस इनवर्स और कॉस पाई बाई 4। देखिए कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा तो पाई बाई 4 जो आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? वो बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो क्वेश्चन दिया है कि 10 इनवर्स 10 3 पाई बाई 4। तो देखिए 3 पाई बाई 4 का मतलब क्या हो जाएगा? पाई बाई 4 जो होता है वो 45 होता है। 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 135, 135 आ जाएगा। अब देखिए क्या 135 135 जो है क्या वो लाई करता है? तो हम लोगों ने 10 इनवर्स एक्स के लिए जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था कि 10 माइनस पाई बाई 2 से बड़ी होती है वैल्यू 10 इनवर्स एक्स की और छोटी होती है पाई बाई 2 से। ठीक है, इसमें देखिए इक्वल नहीं लगा है तो हम लोगों ने 135 क्या 90, ये जो पाई बाई लिखा है 90 है, 135 जो है 90 से छोटा हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए क्या करेंगे, इसको भी हम लोग लाई कराएंगे। अब लाई के देखिए कराएंगे तो देखिए क्या करेंगे हम लोग 10 इनवर्स, ठीक है, और इसको लिख सकते हैं हम लोग 10 और क्या कर सकते हैं 180 माइनस पाई बाई 4। 180 माइनस थीटा कर दिया है मतलब, नहीं तो पाई माइनस पाई बाई 4। तो देखिए 10 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस का 10 थीटा। तो देखिए जो आ जाएगी यहाँ से वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 10 इनवर्स और क्या आ जाएगा 10 माइनस का पाई बाई 4। ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखिए 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू क्या बचेगी? माइनस का पाई बाई 4। तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। देखिए इस सवाल को जो है हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका क्या था जो कि हम लोगों ने इंटर से सीखा था कि यहाँ पे कॉट इनवर्स एक्स को हम लोग क्या मान लें? थीटा मान लें। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? कॉट दिया है, सॉरी मैंने कॉस लिख दिया है, क्या दिया हुआ है यहाँ पर? कॉट दिया हुआ है। तो कॉट इनवर्स एक्स को हम लोग अगर थीटा मान लें तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। ठीक है, और ये वैल्यू जो है हम लोग क्या करेंगे वहाँ पे पुट करा दें। तो देखिए पुट कराते हैं तो ये हो जाएगा साइन, ठीक है, और इसकी वैल्यू जब हम लोग पुट कराएंगे, देखिए इसको हटा दे रहा हूँ मैं, तो हम लोग जो है वहाँ से क्या करते हैं हम लोग कि ये लिखा हुआ साइन कॉट इनवर्स एक्स, तो साइन कॉट इनवर्स एक्स की जगह हम लोग क्या पुट करा देते हैं? थीटा, और इसको लिखते हैं 1 अपॉन कॉसेक थीटा, और ये जो वैल्यू हो जाती है वो क्या हो जाती है? 1/√x² + 1। ठीक है, ऐसे सॉल्व करते हैं। तो इस तरीके से हमको सॉल्व नहीं करना, मैंने आपको बता दिया कि आप ऐसे सॉल्व करते हैं। हम लोग को सॉल्व कैसे करना है, देखिए यहाँ पर साइन दिया, कॉट इनवर्स एक्स दिया है, ठीक है, तो इसको हम लोग सीधे सीधे क्या कर लेंगे? चेंज कर लेंगे। कैसे चेंज करेंगे देखते हैं। हम लोग सीधे सीधे क्या कर देंगे, देखिए यहाँ पर जो है कॉट क्या होता है? L/A होता है, लंब बटे आधार होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो लंब दिया हुआ कितना दिया हुआ है? x दिया हुआ है, आधार कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये जो कर्ण निकलेगा वो x² + 1 निकलेगा। ठीक है, और साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, तो हम लोग सीधे सीधे वैल्यू क्या कर देंगे? पुट करेंगे। तो देखिए हम लोगों ने जो ट्रायंगल बनाया था वो क्या बनाया था? यहाँ पर देखिए कॉट इनवर्स एक्स दिया तो क्या होता है? लाल अपॉन कक्का के रूल से ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। तो आधार की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक्स, और ये 1 हो जाएगी। तो ये जो वैल्यू निकलेगी x² + 1 कर्ण आ जाएगी। अब जो साइन बराबर होता है वो क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब जो है 1 है और कर्ण कितना है?
अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो देखिए यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन, और कॉट इनवर्स एक्स को हम लोगों ने अभी अभी चेंज कर दिया था, तो इसको क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स लंब बटे कर्ण। तो लंब की वैल्यू क्या थी 1 अपॉन कर्ण की वैल्यू क्या थी एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये जो वैल्यू है कट जाएगी तो कितना आएगा 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यही जो है आप लोग इसी मेथड से करिएगा, वैसे जो है आपका टाइम जो है ज़्यादा बर्बाद होगा। ठीक है, इस मेथड से करिएगा। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। साइन ब्रैकेट में 1/2 कॉस इनवर्स 4/5। तो देखिए यहाँ पर हम लोग को मानना पड़ेगा, तो देखिए क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि कॉस इनवर्स 4/5 को मान लेंगे थीटा। ठीक है, क्या मान लेंगे, थीटा मान लेंगे। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर 4/5 हो जाएगा। ठीक है, कॉस थीटा बराबर कितना आ गया 4/5 हो गया। ठीक है, अब हम लोगों ने कॉस इनवर्स 4/5 को क्या माना है, थीटा। तो ये जो थीटा है यहाँ पर पुट करा देंगे, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा बाई 2। क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाई 2। अब साइन थीटा बाई 2, और यहाँ पर हम लोग फार्मूला देखेंगे कॉस थीटा बाई 2 और टेन थीटा बाई 2 की कंडीशन क्या होती है। तो कॉस थीटा बाई 2 जो होता है वो होता है अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, और कॉस थीटा बाई 2 होता है 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, ऐसे ही 10 में भी होता है, तो जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम बताएंगे आगे। ठीक है, तो ये देखते हैं अब 10 थीटा बाई 2 बचा हुआ था, क्या बचा था 10 थीटा बाई 2। तो दोनों को अपॉन करके लिख देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसी दोनों फार्मूलों को। तो मेन आपको याद क्या रखना है, साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो यहाँ पर हम लोग के लिए देखिए क्वेश्चन में क्या बना था कि साइन थीटा बाई 2 बताना। तो साइन थीटा बाई 2 हम लोगों ने फार्मूला क्या पढ़ा, 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2 पढ़ा। ठीक है, तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू हम लोगों ने कितनी निकाली थी 4/5 अपॉन 2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये यहाँ से जाएगा 5 में 4 चला जाएगा 1/5, ये ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो ये जो निकल के आएगा रूट लगा हुआ है तो 1/√10, यही क्या हो जाएगा, ये √10 लिखा हुआ है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको जल्दी जल्दी करनी है। तो ये जो फार्मूला है आपको जल्दी जल्दी पता होगा तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। वो दोनों जो तीनों फार्मूले मैंने बताए हैं उसको आपको कॉपी में नोट करना है और तैयार भी करना है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ दिया 10 इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। तो देखिए इसके लिए जो है पहले हम लोग रूल सीखेंगे, आप लोग कॉपी पेन लेके ज़रूर नोट करें और उसको तैयार करें। देखिए जितना ज़्यादा आपको तैयार होंगी चीज़ें उतनी जल्दी जल्दी आप लोग, देखिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करने का बस एक ही मेथड है कि जितनी चीज़ें आप तैयार कर लें, समझ लें, और समझने के बाद उसको तैयार कर लें तो ही आप क्या कर पाएंगे, उसको जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर भी फार्मूला लिखा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको, नोट कर लीजिएगा। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, जहाँ पे भी आप दिख जाए आपको तो आप लोग क्या लिख सकते हैं 10, सॉरी यहाँ पे नहीं एडजस्ट होगा तो थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। तो आप लिख लेंगे क्या 10/45 मतलब π/4 माइनस थीटा, वहाँ पे आप लोग पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं कुछ चीज़ यहाँ पे चेंज करने जा रहा हूँ कि यहाँ पर अगर इसी में अगर यहाँ प्लस हो जाए और यहाँ पे क्या हो जाए माइनस हो जाए। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, पहले वाला आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर यहाँ पे ऊपर जो है प्लस हो जाए और नीचे क्या हो जाए, नीचे जो है माइनस हो जाए तो क्या हो जाता है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाता है, यहाँ पर भी प्लस हो जाता है। अगर दे दे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो जो है यहाँ प्लस तो यहाँ भी प्लस, यहाँ माइनस तो यहाँ भी माइनस। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे। देखिए इसी कॉन्सेप्ट से इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। तो देखिए हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा था कि 10 इनवर्स, और इसको लिख सकते हैं 10π/4 और माइनस लगा तो माइनस का थीटा।
10 से 10 कैंसिल तो कितना आ जाएगा, पाई बाई 4 माइनस थीटा। तो यहाँ पर थीटा की जगह क्या दिया था, एक्स दिया था, तो मैं यहाँ पर एक्स लिखूँगा, मैंने थीटा लिख दिया था। तो क्या आंसर आ जाएगा, पाई बाई 4 माइनस एक्स। तो आपको अगर कॉन्सेप्ट प्रिपेयर हैं, जितने ज़्यादा आप लोगों ने तैयार कर लिया है चीज़ों को, उतनी जल्दी से देखिए सवाल क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो भी उसी मेथड से दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू जो लिखी हुई है वो पाई बाई 3 लिखी है, यहाँ पर भी पाई बाई 3। तो देखिए क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हम लोग सॉल्व करेंगे कि हो जाएगा 10 इनवर्स, और ये हो जाएगा 10, यहाँ माइनस लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 4, और माइनस थीटा की वैल्यू कितनी दी है, पाई बाई 3 दी है। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या लिखी है, पाई बाई 3, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब बाई पाई बाई 4 में जो है हम लोग क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे। तो देखिए पाई बाई 4 माइनस का पाई बाई 3 करेंगे तो ये जो है एलसीएम आ जाएगा 12, ठीक है। ये हो जाएगा 3 पाई और ये हो जाएगा माइनस 4 पाई, ठीक। तो माइनस कर देंगे तो माइनस का पाई बाई 12 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का पाई बाई 12, ऑप्शन ए हो जाएगा माइनस का पाई बाई 12, ठीक है। तो देखिए आपको तैयार है तो जल्दी जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैंने उसी में कॉन्सेप्ट पे रखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वहाँ पर जो देखा हम लोग पिछला क्वेश्चन ऐसा ही सेम देखा था, वहाँ यहाँ पर माइनस दिया हुआ है तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है। तो सिंपल सा है, करना कुछ नहीं है। 10 हम लोगों ने क्या सीखा, 45, यहाँ प्लस दिया है तो 45, 45 को सीधे हम लोग लिख लेंगे। किस आंसर को भी एक बार देख लेंगे, ऑप्शन को भी पाई बाई रेडियन में दे रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको रेडियन में चेंज कर लेंगे, पाई बाई 4 और प्लस एक्स है यहाँ पर तो एक्स लिखेंगे। तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, पाई बाई 4 प्लस एक्स, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। तो देखिए जो पिछले मैंने कॉन्सेप्ट बताए थे, जैसा कि मैंने बताया था कि मैंने थंबनेल भी वही लगाई है कि मैं एकदम बेसिक से बताऊंगा। तो बेसिक का मतलब ये नहीं कि मैं बहुत बेसिक बता रहा हूँ, इतना भी बेसिक नहीं, इतना बेसिक बता रहा हूँ जिससे जो है चीज़ों को आप लोग एक दूसरे से रिलेट करेंगे। ये ज़रूरी है चीज़ें बतानी, ठीक है। तो और मैं उससे रिलेटेड जो है एग्जाम्पल भी देते जा रहा हूँ। आगे जो है न्यू कॉन्सेप्ट जो हम लोग सीखने जा रहे हैं ये भी मैं बताऊँगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैं कराऊँगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर इसको आप लोग तैयार कर लेते हैं, ठीक है, इसको अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं तो देखिए यहाँ तो फ़ायदा मिलेगा आपको। इससे आपको जो है अवकलन समाकलन में भी फ़ायदा मिलेगा। इसलिए मैं इसको कहूँगा, इस ये जो बनाया है मैंने चार्ट, इसको आपको ज़रूर से ये प्रिपेयर करना है। तो देखिए क्या है, अगर देखिए कहीं पर दिया हो √1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, तो ठीक है हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख देंगे हम लोग 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है। और कॉस का क्या होता है, साइन होता है, रिलेशन जो होता है कॉस का साइन से होता है, तो ये हो जाएगा साइन। अब जो है ये लिखा हुआ है, इसी को मैंने अगले स्टेप में क्या किया हुआ है, इसको जस्ट पलट दिया है, साइन देखिए ऊपर चला गया, और क्या किया है, इस चिन्ह को जो माइनस लगा है उसको बदल दिया है, प्लस कर दिया है, ठीक है। 3 कंडीशन आप लोगों को पहले समझ में आई कि नहीं, ठीक है। पहले मैंने देखिए फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ऐसा लिखा हो जहाँ पे, वहाँ पे जो है ऐसे फॉर्म में मैंने बना दिया। पहले क्या किया मैंने, 1 माइनस कॉस ए को ऐसे ही लिख दिया, फिर साइन ए को लिख दिया, ठीक है। साइन कॉस का रिलेशन किससे होता है, साइन से, और उसको जस्ट पलट दिया और चिन्ह को क्या कर दिया, चेंज कर दिया मैंने। अब देखिए थर्ड तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब थर्ड जो अगला स्टेप है वो वहाँ मत जाइए, आप लोग सेकेंड स्टेप पे आइए। तो देखिए इसको अगर हम तोड़ के लिखना चाहेंगे तो 1 अपॉन साइन लिखेंगे, और माइनस का कॉस अपॉन साइन लिखेंगे, तो 1 अपॉन साइन क्या हो जाता है, कॉसेक हो जाता है, और साइन अपॉन कॉस अपॉन साइन जो हो जाएगा वो कॉट हो जाता है, ठीक है। मैंने क्या किया, इनको अलग अलग तोड़ दिया, 1 अपॉन साइन ए और माइनस कॉस ए अपॉन साइन, सेकेंड स्टेप में, कहाँ पे, सेकेंड यहाँ पे। तो यहाँ पे जब तोड़ा तो वो क्या हो गया, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है। अब देखिए आप लोग आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं, ठीक है। इतने तक आपको प्रिपेयर करनी, ये चीज़ अभी हम बताएंगे कैसे क्या होगा, ठीक है। ऐसे ही अगले में देखेंगे, यहाँ पे प्लस लिखा हुआ तो यहाँ भी प्लस दिया, और कॉस का रिलेशन साइन से होता है, और इसको पलट दिया और चिन्ह माइनस लगा दिया, अगले में किया, ठीक है। और यहाँ सेकेंड स्टेप से जो है 1 अपॉन साइन ए कॉस ए के लिखा, प्लस लगा था प्लस लगाया यहाँ पे, और कॉस ए अपॉन साइन ए कॉट ए हो गया, ठीक है। ऐसे अगले में देखेंगे, जब √1 माइनस साइन ए अपॉन √1 प्लस साइन ए दिया हो तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 1 माइनस साइन ए अपॉन साइन का किससे होता है, कॉस ए से होता है रिलेशन। अब इसको जस्ट पलट दिया और चिन्ह को चेंज कर दिया। अब यहाँ सेकेंड स्टेप से जो है 1 अपॉन कॉस ए सेक ए के बराबर हो गया, साइन ए अपॉन कॉस ए टेन ए के बराबर हो गया, अलग अलग करके लिख दिया तो, ठीक है।
यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं स्टेप। अगले स्टेप में बस चिन्ह का चेंज है और बाकी वही मैटर दिया है। 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए अपन कॉस ए में, और फिर पलट दिया तो कॉस ए माइनस साइन ए हो गया। फिर इसको दो पदों में तोड़ दिया तो सेक ए और प्लस का टेन ए हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो समझने वाली चीज़ है वो मैं बताने जा रहा हूँ। अब समझना ये है कि देखिए समझिएगा, आप समझना यहाँ पे ये है कि जहाँ पे भी ऐसा रूप दिख जाए तो उस रूप को हम लोग को शॉर्ट में सॉल्व करने के लिए, जैसे देखिए बड़े बड़े अवकलन के समाकलन के सवाल आएंगे और इसमें भी आएंगे, तो हम लोग उसको शॉर्ट फॉर्म में करेंगे कैसे। तो देखिए जहाँ पे भी माइनस दिया है वहाँ क्या लिखेंगे 10। जैसे यहाँ पे देखिए माइनस लिखा है तो क्या लिखेंगे 10, ठीक है। और प्लस लिखा है, देखिए ये प्लस लिखा है तो क्या लिखेंगे कॉट। और कॉस ए लिखा है, समझिएगा कॉस ए का मतलब कॉस दिया है तो a/2, कॉस ए दिया है, देखिए माइनस था तो 10, कॉस दिया था तो a/2, ठीक है a/2 लिखा। और अगर प्लस है तो कॉट लगा दिया, ठीक है। यहाँ कॉस था तो a/2 लिख दिया। समझ में आ रहा है आप लोगों को। देखिए फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर क्या माइनस है तो 10 लिख दिया, कॉस है तो a/2 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्लस है तो कॉट लिख दिया, कॉस है तो a/2, मतलब माइनस है तो वहाँ 10 लिख देंगे, प्लस है तो कॉट लिख देंगे, कॉस है तो a/2 लिख देंगे, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब अगला स्टेप देखते हैं। माइनस है तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था 10 लिख दिया। अब जो है नेक्स्ट स्टेप है वो ये लिखा हुआ है, साइन है तो π/4 माइनस a/2 लिखेंगे और कॉस है तो a/2 लिखेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर साइन था तो हम लोग क्या लिख दिया π/4 माइनस a/2, ठीक है। ऐसे अगला जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है वो प्लस है तो कॉट, प्लस है तो कॉट, मैंने बताया था ये यहाँ पे देखिए प्लस है तो कॉट, और साइन है तो π/4 माइनस a/2। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ एक और चीज़ समझनी है कि यही जो 10 है तो आप लोग कहेंगे अगर कॉट में दे दे तो इसको कैसे लिखेंगे। तो इसको हम लोग सीधे सीधे लिख देंगे कॉट π/4 और माइनस लगाए तो प्लस कर देंगे a/2, ठीक है। समझ में आ रही होगी बात। ऐसे यहाँ पर देखिए ये 10 ये कॉट में दिया हुआ है, किस में दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है ये कॉट में दिया हुआ, इसको 10 में भी लिखना चाहेंगे तो 10 π/4 सॉरी 10 π/4 और प्लस a/2, ठीक है। इसको चेंज करके लिख सकते हैं। कैसे लिखा, तो जब 90 में से माइनस करेंगे ना तो आप ऑटोमेटिक ये चीज़ दे देगा। ये मैंने 90 में से माइनस करके लिखा हुआ है, ठीक है। इतनी चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। कॉपी में जो है लेके इसको नोट करिए और इसको तैयार करने की कोशिश करिए। देखिएगा आगे मैं क्वेश्चन कराऊँगा बहुत जल्दी, इससे शॉर्ट में सॉल्व होंगे और मैं और भी कोशिश करूँगा कराने की, ठीक है। देखते हैं आगे। देखिए एक और जो है कॉन्सेप्ट जो है मैंने अभी पिछले जो क्वेश्चन देके मैंने इस पर पहले ही बता दिया था, यहाँ पर मैंने नोट किया है कि 10 45 माइनस थीटा होगा तो उसको लिख सकते हैं। एक चीज़ रह गई थी कि 1 माइनस 10 थीटा 1 प्लस 10 थीटा के रूप में लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ये मैंने बताया था। एक और चीज़ यहाँ पर नहीं है कि 1 माइनस 10 थीटा अपॉन 1 प्लस 10 थीटा के रूप में भी इसको लिख सकते हैं। जहाँ जहाँ ये दिया हो तो ये लिख सकते हैं, या ये दिया हो तो ये तीनों जो है एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ऐसे 10 45 प्लस थीटा जो होता है 1 प्लस 10 थीटा अपॉन 1 माइनस 10 थीटा के इक्वल होता है, और या फिर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा के भी इक्वल होता है। तो ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको तैयार करनी है। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैं भेज दूँगा, ठीक है। आपको प्रिपेयर उससे करना है। आप चाहें तो ये ऐसे भी नोट कर सकते हैं, वीडियो को पुश कर दीजिए और उसके बाद जो है आप नोट कीजिए, ठीक है। आगे देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो क्वेश्चन दिया हुआ है 10 इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो ये जो स्टेप आता है ये सेकेंड स्टेप आता है। देखिए मैं रिपीट कर दूंगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। देखिए थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन एक बार ये चीज़ तैयार हो जाएंगी तो आपको बहुत ही हेल्प करेंगी। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इसको लिखा था 1 माइनस सेकेंड स्टेप में क्या लिखा था 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स लिखा था, वही तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए माइनस है तो क्या बताया था 10, कॉस है तो क्या बताया था जो भी हो उसका आधा, तो x दिया तो x का आधा, और साथ में क्या चल रहा है 10 इनवर्स, 10 से 10 कैंसिल, कितना आंसर आ गया x/2। देखिए कितनी जल्दी सॉल्व हो गया, तो आंसर क्या आ जाएगा x/2, ठीक है।
समझ में आया? माइनस है तो हम लोगों ने क्या लिखा, माइनस है तो 10, कॉस है तो उसका आधा, आधा मतलब x का आधा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्वेश्चन दिया हुआ है कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। तो ये कौन सा स्टेप लिखा है? थर्ड स्टेप लिखा हुआ है। इससे पहले जो है, इससे पहले क्या स्टेप, सेकेंड स्टेप, ये जो है थर्ड स्टेप लिखा है। और सेकेंड स्टेप था वो क्या था कि जस्ट ये जो ये इससे पहले नीचे आया, इसका मतलब इसका चिन्ह चेंज हुआ होगा, और ये ऊपर रहा होगा तो 1 माइनस साइन एक्स रहा होगा, और जो है कॉस एक्स सेकेंड स्टेप में रहा होगा। तो देखिए माइनस है तो क्या 10, और साइन है, कॉस होता था तो आधा हो जाता था, और जब साइन है तो साइन के लिए क्या कर देते थे हम लोग, π/4, और माइनस यहाँ पर x दिया तो x/2। ठीक है, समझ में आ रहा होगा? तो ये देखिए आ गया। अब 10 से जो है ये 10 कैंसिल हो जाएगा। देखिए मैं लिख दे रहा हूँ पूरा, तो क्या हो जाएगा 10 इनवर्स 10। यहाँ पे जस्ट सेकेंड स्टेप में भी मैंने बताया था कि माइनस है तो 10 आ गया, और साइन है तो क्या हो जाएगा π/4 और माइनस x/2। देखिए 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, π/4 माइनस x/2 सेकेंड ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए प्रिपेयर होगा तो आप लोग बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, कुछ सेकंड में क्वेश्चन हो जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो फर्स्ट स्टेप ही दिखा दिया यहाँ पर, अब क्वेश्चन में दे दिया फर्स्ट स्टेप ही दिया, 10 इनवर्स √1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो देखिए इसको कर सकते हैं 10 इनवर्स, और माइनस है तो 10, कॉस है तो उसका आधा मतलब x/2। 10 से 10 कैंसिल, आंसर कितना आ गया x/2 आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ 10 इनवर्स, ये जो पावर लगी हुई है इसका मतलब कि अंडर रूट लगा हुआ है 1/2। ठीक है, तो प्लस है तो देखिए पहले तो 10 इनवर्स, प्लस है तो क्या आता था, माइनस है तो 10, प्लस आते तो क्या आता था कॉट। ठीक है, और कॉस है तो उसका आधा x/2। ठीक है, आता था। अब इसको जब लिखना चाहेंगे, इसमें हम लोग की ज़रूरत किसकी है, हमको यहाँ पर 10 की ज़रूरत है। तो देखिए इसको लिख के दिखाते हैं। तो जो हम लोगों ने सॉल्व किया था वो ये किया था कि 10 था तो, और 10 था और यहाँ पर प्लस था तो क्या आया था, प्लस है तो कॉट, कॉस है तो उसका आधा कर दिया था x/2। तो अब इसको हमको 10 में चाहिए, तो 10 सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, और कॉट को जो है 10 में चेंज करना है तो क्या कर देंगे 90 माइनस थीटा, तो π/2 माइनस x/2। तो 10 से 10 कैंसिल, क्या आ जाएगा π/2 माइनस x/2। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा π/2 माइनस x/2, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो है जो फार्मूला ही दे दिया, फार्मूले के तरीके ही दे दिया है कि देखिए मैंने इससे रिलेटेड जो है आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, फार्मूला बताया था कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स हो तो इसकी जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, π/2 के बराबर होती है। तो देखिए यहाँ पर भी देखिए एक्स की जगह 1/2 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक्स की जगह 1/2 दिया हुआ है, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी। और देखिए साइड में जो है साइन भी चल रहा है, इसको भी ध्यान देना, तो इसकी वैल्यू तो π/2 हो जाएगी, क्या हो जाएगी π/2, तो साइन π/2, और साइन π/2 की वैल्यू जो होती है, आंसर जो होता है 1 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ है कॉट 10 इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स। तो देखिए ये तो इसकी तो वैल्यू क्या हो जाएगी π/2 हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, मैंने भी पीछे फार्मूले बताए थे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2। ठीक है, इसी तरीके 10 इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर भी π/2 होता था, और ऐसे कॉसेक और सेक भी होता था। ठीक है, तो इसकी तो कॉट हो जाएगा ये। ठीक है, और ये π/2 हो जाएगा, कॉट π/2 की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है 0 होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए ये तो क्वेश्चन आप लोगों ने इंटर में काफ़ी बार सॉल्व किया होगा। इसकी जो वैल्यू आती है कितनी आती है, डायरेक्ट 1 आती है। कैसे आती है, देखिए ये इसलिए मैं बता रहा हूँ इसको, एक प्रकार से आपको याद हो गया होगा क्योंकि ये जो है बड़े बड़े क्वेश्चनों में अक्सर मिलता है। इसकी वैल्यू जो आ जाती है क्या आ जाती है 1 आ जाती है, लेकिन इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए
टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। ये जो है फार्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। तो ठीक है, आपको फार्मूले प्रिपेयर करने हैं, तो यही हम लोग यहाँ पर भी लगा देंगे। तो देखिए टेन इनवर्स एक्स की जगह क्या दिया, वन बाई टू प्लस बी वाई की जगह वन बाई थ्री माइनस, जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो वन बाई सिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो जब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी ये किसके बराबर हो जाएगी, देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा सिक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा थ्री उधर जाएगा टू उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा थ्री और टू क्या हो जाएगा, फाइव हो जाएगा। अपॉन में इसमें माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, फाइव अपॉन सिक्स, मतलब ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगी वैल्यू वन। और साथ में क्या चल रहा है, टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो देखिए टेन इनवर्स वन आया था, और टेन में जो वन वैल्यू होती है वो किसकी होती है, पाई बाई फोर की। तो यहाँ पर वन की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, टेन पाई बाई फोर लिख सकते हैं। टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा, आंसर जो आ जाएगा पाई बाई फोर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम लोगों से वैल्यू क्या पूछी थी, वही वैल्यू हम लोग को बतानी है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी नंबर जो हो जाएगा पाई बाई फोर। जो देखिए मैंने शुरू में बताया था वो मेरे मतलब बताने का मतलब ये था कि अगर टेन इसके मल्टीप्लाई में होता, क्या होता है टेन मल्टीप्लाई में, और ये अंदर लिखा होता है ब्रैकेट में, तो टेन पाई बाई फोर की वैल्यू क्या हो जाती है, वन हो जाती है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी पाई बाई फोर। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का हम लोगों ने फार्मूला जो है लगा दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो दिया कॉट इनवर्स अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो देखिए इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो जो बेसिक मेथड है वो ये है कि हम लोग क्या करेंगे, x बराबर टेन थीटा मानेंगे, फिर आगे सॉल्व करेंगे तो वो जो है लंबा मेथड पड़ जाएगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको मैंने बता दिया है, मान के कर सकते हैं x बराबर टेन थीटा, थोड़ा टाइम लगेगा हो जाएगा। लेकिन देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सीधा से करेंगे पुट द वैल्यू और गेट द आंसर, मतलब वैल्यू को पुट करेंगे और आंसर पाएंगे। तो देखिए क्या करेंगे, x बराबर यदि हम लोग वन पुट कर दें तो क्या होगा। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे आपको कैसे पता चला कि वन ही पुट कर देंगे, तो देखिए ये चीज़ें आप खुद करके देखिए क्वेश्चन में। बाकी वन या जीरो पुट करने से अक्सर जो है जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो देखिए हम वो पुट करेंगे जब वन, तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स अंडर रूट वन प्लस वन, तो ये जो वन हो जाएगा रूट टू हो जाएगा। तो ठीक है, क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा कॉट इनवर्स रूट टू प्लस वन। अब देखिए मैंने पिछली ट्रिग्नोमेट्री में जो है आपको सारे फार्मूले बताए थे, मैंने इसकी भी बताई थी। ये जो वैल्यू होती है ये किसकी होती है, आप लोग सोचिए किसकी होती है वैल्यू, मैंने पीछे इसीलिए पढ़ाया था ताकि आप लोग को जल्दी जो है ये चीज़ें याद हो। देखिए तैयार जिसने की होगी उसको तो पता चल गया होगा। तो ये सब चीज़ें देखिए शॉर्ट मेथड भी वहीं काम करेंगे जब चीज़ें आपको प्रिपेयर होगी। मैंने वीडियो के शुरू में ही बोला था कि आप लोग जो है वीडियो जो भी चीज़ बताई जाए ना उसको प्रिपेयर करें। तो ये तो जो वैल्यू होती है वो कॉट 22.5 की होती है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट इनवर्स कॉट 22.5 हो जाएगा, कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 22.5 हो जाएगा। तो देखिए 22.5 हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने जो वैल्यू पुट की थी वो क्या की थी, x बराबर वन पुट की थी। तो अब ऑप्शन में पुट करके देखेंगे, तो देखिए यहाँ पुट करेंगे तो आंसर 22.5 तो आएगा नहीं। यहाँ भी अगर हम x की वैल्यू वन पुट करेंगे तो भी नहीं आएगा। देखिए क्योंकि देखो दो पाई और ये जब माइनस करेंगे तो पाई टू अपॉन टू ये होएगी, तो ये जो आएगी है नहीं वैल्यू। देखिए सी में पुट करा के देखेंगे, तो जब पुट कराएंगे तो वन बाई टू, यहाँ जब वन पुट करेंगे कॉट इनवर्स में तो कॉट इनवर्स वन, तो कॉट इनवर्स जो वन होती है कॉट में वैल्यू किसकी होती है, पाई बाई फोर की। तो यहाँ लिख देंगे वन की जगह कॉट पाई बाई फोर, क्या लिखेंगे, कॉट पाई बाई फोर। इससे इसको कैंसिल कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। और जब इसको डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे कितना, 45, पाई बाई फोर को, ये 45 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ये 45 लिखा हुआ है। तो जब 45 को डिवाइड करेंगे, ये टू दिया है वन बाई टू, तो डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 22.5। इसलिए यही क्या हो जाएगा आंसर। तो देखिए आप लोग को वैल्यू फार्मूले प्रिपेयर हैं तो आप लोग जल्दी कर पाएंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए जो मैंने चार्ट बनाया था पर आप लोग को बताया था उसी से रिलेटेड इसको भी सॉल्व कर सकते हैं आप लोग चाहें। तोड़ने की ज़रूरत ही नहीं, अगर आपको चार्ट अच्छे से प्रिपेयर नहीं तो आप तोड़ेंगे तो 1/cos sin अपन cos, इस तो उससे बढ़िया क्या है, आप लोग को चार्ट अगर प्रिपेयर करते हैं तो कर सकते हैं। देखिए पहले तो यहाँ प्लस दिया हुआ है, तो प्लस था तो क्या लिखते थे हम लोग, कॉट। क्या लिखते थे, प्लस था तो कॉट, ठीक है। और यहाँ पर आगे 10 दिया, अब हम 10 के लिए तो कुछ बताया नहीं था, लेकिन 10 को जब तोड़ेंगे तो किस में टूटेगा, साइन अपॉन कॉस में। तो साइन मानिए, तो साइन है तो साइन की जगह क्या होता था, पाई/4 और माइनस का x/2, ठीक है। यहाँ तक वैल्यू आप लोग को समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर 10 दिया, यहाँ कॉट दिया, तो हम लोग को चेंज करना, तो 90 - जब कर देंगे तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 - 10। जब माइनस आया था तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस और एक्स दे रखा है ना यहाँ पे, तो एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x/2। ये कैंसिल हो जाएगा, पाई/4 प्लस x/2, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए शुरू में ही मैंने आप लोगों को 3 फार्मूले बताए थे, कॉन्सेप्ट बनाए थे कि साइन जहाँ पे x/2 दिख जाए वो जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है, √1 माइनस कॉस x/2 लिख सकते हैं। और जहाँ पे भी जो है कॉस x/2 दिख जाए, वो जो वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस कॉस x/2। मैंने शुरू में ही बताया था, ठीक है, ये होती है। अब इसी को देखिए 10 में कर देंगे, मतलब डिवाइड कर दें इसको। जहाँ पे भी साइन x/2 दिख जाए वहाँ पे हम लोग ये पुट कर सकते हैं, या ये जहाँ पे दिख जाए वहाँ पे साइन x/2 पुट कर सकते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग पुट करेंगे। जहाँ पे cos x/2 दिख जाए वहाँ पर √1 प्लस cos x/2 पुट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही जब इन्हीं को दोनों को डिवाइड कर देंगे तो देखिए 10 जो है x/2 हो जाए तो वहाँ पे जो है हम लोग पुट कर सकते हैं √1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। तो ये सब चीज़ें आप जो हैं प्रिपेयर कर लेंगे तो क्वेश्चन जो है जल्दी हो जाएगा। तो देखिए जैसे यहाँ पे ही दिया हुआ है cos इनवर्स √1 प्लस cos x, तो 1 प्लस cos x अभी हम लोगों ने किसके लिए पढ़ा, cos x/2 के लिए। तो ये हो जाएगा cos इनवर्स cos x/2। तो ये जो cos से cos कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, x/2, ठीक है। तो आपको चीज़ें जो हैं प्रिपेयर करनी है। अगला देखते हैं। नेक्स्ट तो जो है वो हम लोग को फार्मूला ही लिख दिया है कि 10 इनवर्स लिखा है, और प्लस है तो कॉट, साइन है तो पाई/4 माइनस x/2। अब इस इतनी चीज़ को हम लोग 10 में लिखेंगे तो 10 में क्या लिखेंगे, 10 में लिखेंगे 10 और पाई/4 करना कुछ नहीं है, क्या लगा देना है, केवल माइनस लगा देना है। 10 से 10 कैंसिल, पाई/4 माइनस x/2 आ जाएगा, सॉरी यहाँ प्लस आ जाएगा। कॉट जो था वो माइनस में था तो ये प्लस में हो जाएगा, तो ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, पाई/4 प्लस x/2। तो कौन सा आएगा, पाई/4 प्लस x/2, जो हो जाएगा ऑप्शन इसका फर्स्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन। तो अभी यहीं तक रखते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट जो हैं सारे क्वेश्चन अभी और हैं वो आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और आप लोगों से यही कहूँगा कि जितने मैंने जो है कॉन्सेप्ट बताए हैं उनको प्रिपेयर करें और तैयार करेंगे तभी आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए आप लोगों को मेथड बताए हुए पसंद आ रहे हों तो ज़रूरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं, ताकि मुझको पता चल पाए कि आप लोग का रिस्पांस क्या, क्या चीज़ें समझ में आ रही हैं, क्या चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं। आप बताएंगे तभी जो है मैं उसके बारे में कुछ बता पाऊँगा या आगे करने की कोशिश भी करूँगा। तो आप लोग कमेंट ज़रूर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर ज़रूर से करें। देखिए शेयर ज़रूर करें, मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी थोड़ी सी मेहनत तो कर सकते हैं, ठीक है। तो शेयर करिए, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना रखेंगे, थैंक यू।